शरद पवार ने कराई थी शिवसेना में बगावत, खुलासे से हैरान उद्धव। शिवसेना को कमजोर करना चाहते थे पवार के सामने ही शिंदे ने कह दी बड़ी बात। उद्धव से बगावत करने से पहले शिंदे ने की थी पवार से बात। क्या हुआ था बगावत से पहले, शिंदे ने खोले बड़े राज। 4 महीने पहले महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में बगावत हो गई थी। बगावत सत्ताधारी दल शिवसेना में हुई थी। शिवसेना के 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हो गए और उद्धव के नेतृत्व के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी। इस बगावत के चलते एनडीए की सरकार चली गई और एनडीए की सरकार आ गई। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बन गए। शिंदे ने बगावत किसके इशारे पर की और पूरे बगावत के घटनाक्रम में शरद पवार की खामोशी से सवाल खड़े हो रहे थे। सवाल किए जा रहे थे कि पवार ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश नहीं की। उन्होंने एमवीए सरकार को बचाने की वैसी कोशिश नहीं की जैसी एनसीपी में हुई बगावत के समय उन्होंने सक्रियता दिखाई थी। एनसीपी में जब अजीत पवार ने बगावत की थी तो पवार ने 24 घंटे में पूरा खेल पलट कर रख दिया था। बाद में अजीत पवार को भी हथियार डालने पड़ गए थे। लेकिन शिवसेना की बगावत में पवार ने बिल्कुल भी सक्रियता नहीं दिखाई। पवार क्यों शांत बने रहे, इसका खुलासा एकनाथ शिंदे ने किया है। मुंबई क्रिकेट संघ के चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे ने जो खुलासा किया है उससे हर कोई हैरान रह गया। शिंदे ने कहा, थोड़ी बल्लेबाजी मुझे भी आती है। जब भी मौका मिलता है मैं बल्लेबाजी करता हूं। हमने 4 महीने पहले बल्लेबाजी की थी। मैंने सभी के आशीर्वाद से मैच जीत लिया। कुछ खुलेआम साथ हैं तो कुछ दिल से साथ हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। शिंदे ने जब बातें पवार की ओर देखते हुए कही, मंच पर फडणवीस भी मौजूद थे। इशारा साफ था कि शिंदे की बगावत में फडणवीस खुलकर साथ दे रहे थे तो पर्दे के पीछे दिल से पवार का साथ भी मिला हुआ था। शिंदे ने इसके आगे कहा कि शरद पवार का जन्म और मेरा जन्म सतारा में हुआ है। हम दोनों ही एक ही जन्मभूमि से हैं। मेरी सरकार वही करेगी जो पवार साहब कहेंगे। पवार साहब से हमेशा मार्गदर्शन होता है। वे अच्छे काम के लिए आशीर्वाद देते हैं। शिंदे ने संकेतों में बता दिया कि उद्धव ठाकरे से बगावत का उन्होंने अच्छा काम किया था और शरद पवार ने इस बगावत के लिए उन्हें आशीर्वाद भी दिया। खुलकर तो नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से उनका आशीर्वाद हमारे साथ था। इससे पहले शिंदे लगातार यही आरोप लगाते रहे थे कि एनसीपी शिवसेना को कमजोर करने में जुटी हुई है। एनसीपी के निशाने पर शिवसेना का मराठी वोट बैंक है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा राजनीति का दम शिवसेना और एनसीपी ही भरते हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी होने के चलते खुलकर मराठा राजनीति नहीं कर पाते हैं। ऐसे में शिवसेना की कमजोरी का फायदा एनसीपी को ही मिलने की संभावना रहती है और जमीन पर यह दिखाई भी देता है, क्योंकि महाराष्ट्र के जिस हिस्से में शिवसेना सबसे ज्यादा मजबूत होती है वहां एनसीपी चौथे नंबर की पार्टी बन जाती है और जहां एनसीपी मजबूत होती है वहां शिवसेना चौथे नंबर पर पहुंच जाती है। जहां दोनों ही दलों के बीच बराबरी का मुकाबला होता है, फिर वहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिखने लगता है। यानी मराठी वोट के बंटवारे का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस और बीजेपी को होता है और शिंदे इसे लेकर एनसीपी पर लगातार हमला करते रहे थे। शिंदे गुट के दूसरे नेता भी दावा कर रहे थे कि एनसीपी के चलते शिवसेना तेजी से कमजोर हो रही है। वैसे शिंदे की बगावत के चलते शिवसेना हकीकत में कमजोर हो गई है। हाल ही में पंचायत चुनाव के परिणामों में दिखाई भी दिया। दोनों गुटों ने मिलकर भी इतनी सीटें नहीं जीत पाए कि वो तीसरे स्थान पर पहुंच पाए। हाल ही में जो पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आए उसमें बीजेपी और एनसीपी में ही मुख्य मुकाबला दिखाई दिया है। कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही, जबकि शिवसेना का शिंदे गुट और उद्धव गुट चौथे और 5वें स्थान पर आ गया। इन दोनों गुटों को मिली सीटें जोड़ भी दे तो भी कांग्रेस से पीछे ही रहे हैं। साफ है, शिवसेना में हुई बगावत के बाद एनसीपी मजबूत हुई है और शिंदे का यह दावा कि बगावत के पीछे पवार का भी आशीर्वाद था, साफ है उद्धव के साथ उनके सहयोगियों ने ही खेला कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।